जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी तो मानो जैसे वो छुट्टी पर चले गए हों 5 साल की। रामजीत जी, मुस्लिम समाज ने भी एक प्रश्न किया है आपसे। हमें कब्रिस्तान की 4 दीवारी करवानी थी लेकिन अभी तक नहीं करवाई क्योंकि वो मतलब लोग विरोध करते हैं, और दूसरी बात वो नल और वहाँ पर कमरा बनाने की भी डिमांड करते हैं लेकिन अभी तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है। आखिर क्यों? उदयवान ने 2 करोड़ रुपए दिए थे आपको आदर्श गांव बनाने के लिए, वो कहाँ लगाए आपने? सरपंच बनने से पहले बघेलों की चौपाल बनवाने के लिए बोला था आपने, अभी तक नहीं बनी, कब तक बन पाएगी? बघेल समाज भी आपसे भी थोड़ा सा नाराज है, इस नाराजगी पर क्या जताएंगे आप? प्रहलाद पहलवान जी को रोकने के लिए क्या आप तुहिराम जी को समर्थन कर सकते हैं क्या? आप बोलते थे मुझ पर कई केस हैं, लेकिन प्रहलाद पहलवान जी ने बोला एक ही केस था आपके ऊपर, उनका तो बाकी के केस किसके हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। चाचा पहलवान ग्रांट रोकने से कहा, जब मुझे सरपंच करने से रोक रहा है, सरपंची करने से रोका हूँ उसने मुझे, ग्रांट रोकने से फिर क्या होता है, रोकी ना रोकी। लोगों का कहना ये भी है कि आपने सिर्फ 5 साल में रास्ते बनवाए। इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह अगर आप खुलवाते तो लोग डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, लेकिन आपने लोगों को ईंटों का ठेकेदार और रास्तों का ठेकेदार बना डाला। क्या जो रास्ते आपने बनवाए थे वो भी लास्ट में खुदवा दिए? आपको नहीं लगता कि आपने बहाने बनाकर 5 साल गुजार दिए? गांव में चोरों का आतंक बहुत बढ़ा है आपके शासनकाल में, आप उनकी हिमायत लेते हो। आपके शासनकाल में बुजुर्गों की पंचायत ना रह करके नौजवानों की पंचायत बनी और वो अपनी अपनी चलाते हैं। क्या ये सही है या फिर महज एक आरोप है? गांव के किसी ज़रूरतमंद को जब काम होता था और आप पर फ़ोन करता था तो आप कहते थे मैं चंडीगढ़ हूँ, वैसे आप पुराना मोड़ पर ताश खेलते रहते थे। आपकी सरपंची की मोहर जो ऐसे ही पड़ी रहती थी, ये आरोप आपके ऊपर लगाया किसी ने, कोई भी उसको लगा देता था किसी भी डॉक्यूमेंट पर, फिर आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी मोहर चोरी हो गई है। इससे तो जिन लोगों ने आपसे अपने कागज़ों पर मोहर लगवाई थी वो भी इलीगल हो जाते हैं। कि क्या आपने वही मार्कशीट अपने कागज़ों में अब की बार दोबारा लगाई है या फिर अब नई बनवाई है? एक गांव का किसान जिसके घर में एक बच्चा होता है और वह गरीब ही किसान था, ज़्यादा उनके पास साधन नहीं थे, और फिर उस घर में एक बच्चा पैदा होता है। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, उसकी परवरिश अच्छी होती है और भलाई की परवरिश होती है। घर वाले उसको भलाई करना, लोगों की मदद करना, ये सब सिखाते हैं और फिर वह गांव की सेवा करने के लिए आप लोगों के समक्ष आ जाता है। एक बार वह आपके सामने आ चुका है और अब दोबारा भी आना चाहता है क्योंकि पहली बार कुछ कसर रह गई थी। उनका नाम है भाई रामजीत जी, जो आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। और दोस्तों, यह प्रोग्राम पंचों का इंटरव्यू होता है जहां पर लोगों के मन की बात सरपंच और पंचों तक पहुंचाई जाती है और पंचों की बात जनता तक पहुंचाई जाती है, और हम यहां पर माध्यम बनते हैं आप लोगों की बात को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो आज हमारे साथ रामजीत भाई हैं, उनसे हम जनता के सवाल पूछेंगे और ये जितने भी सवाल हैं वो सभी आप लोगों ने लिखकर हमें दिए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, सरपंच और अपने पंचों के साथ जो लोग घूमते हैं वह घूमते तो हैं, उसके साथ हंसते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनके मन में एक टीस सी रहती है, वो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो भी यहाँ पर सवाल पूछ लिया करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो सरपंचों और पंचों के साथ घूमते हैं उनके भी बहुत सारे सवाल होते हैं और आम जनता के भी बहुत सवाल होते हैं और विरोधियों के भी बहुत सवाल यहाँ पर होते हैं। और रही बात हमारे सवालों की, हमारा यहाँ पर एक भी सवाल नहीं होता है, और बाय द वे कोई एक आध सवाल हमने यहाँ पे डाल दिया तो इतना अधिकार तो हमारा भी है क्योंकि हम भी जनता ही हैं। तो हमारे साथ हैं रामजीत भाई। मैं रामजीत, मैं दोबारा से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कुछ मोरों से गलती रही है, कुछ टूटी रही हैं, कुछ केसों के कारण मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहा है, कुछ एक दरखास्त लगती है आदमी पे शाम को उदास हो जाता है, लेकिन मैं आपकी सेवा दोबारा करना चाहता हूँ। जो गलती हुई है मेरे से माफ़ करना और आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर रामजीत भाई आए हैं आप लोगों के बीच में, और रामजीत भाई यहाँ पर जो हमारे पास सवाल हैं, जो भी हैं जनता ने पूछे हैं, उनके आपको यहाँ पर जवाब देने हैं। थोड़े से मैं जनता को भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो सवाल आते हैं वो आग में लपेटे हुए आते हैं, यह आपको पता भी होगा। तो उनसे जो निपट पाए रियल में असली हीरो वो है, क्योंकि वो सवाल जनता के होते हैं और जनता से जो रूबरू हो पाए रियल में, वो आपका नेता कहलाने लायक
होता है। जैसे कि यहाँ पर पिछले इंटरव्यू में दादा प्रहलाद जी आए, उन्होंने अच्छी तरह से सामना किया लोगों के सवालों का, बहुत ही उनका हम धन्यवाद करते हैं और जनता भी धन्यवाद करती है। यहाँ पर आज आए हैं रामजीत भाई, और वो भी आप लोगों के सवालों का जवाब देना यहाँ पर चाहते हैं। तो रामजीत भाई, सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि किसी ने पूछा है कि एक बार सरपंच बनकर लोगों की सेवा कर तो ली, फिर दोबारा क्या ज़रूरत थी सरपंची की, किसी और को आने दीजिए। मैं नमस्कार, ये बताता हूँ कि मैंने सेवा का मूड था, बहुत अच्छी सेवा करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग ने केस कास लगा करके मेरे साथ जो किया है उसमें मेरी कुछ कम तक कोताही रही है। मैं कई बार सस्पेंड की कगार पहुँचा हूँ, कई बार रोका हूँ, कई बार हुआ हूँ, कई बार टर्मिनेट तक पहुँचा हूँ। सारी इंक्वायरी मेरे साथ लगी हैं, सारे सिस्टम में। इसमें मेंटली डिस्टर्ब भी थोड़ा सा रहा हूँ। कोई किसी का कोई काम छोटा मोटा रह गया है, उसको पूरा करना चाहता हूँ। और अब की बार मैं कोई गांव में मतलब विकास की कमी नहीं छोड़ूंगा, और जो विकास बड़े बूढ़े जो मिल करके जो साथी कहेंगे, जैसी ज़रूरत होगी ऐसे विकास करके खरा उतरूंगा। अच्छा, यानी कि अब दोबारा से आप सेवा करना चाहते हैं जनता की, पहली बार आपकी कोई कसर रह गई थी मतलब। हाँ जी। अगला सवाल ये है आपसे रामजीत जी, अरुण जेलदार जी के कार्यकाल में पीने के पानी की समस्या नहीं थी, नालियों की सफाई कर्मचारी टाइम पर करते थे, लेकिन जैसे ही आप पर कार्यभार आया तो ना तो सफाई कर्मचारियों ने काम किया और ना ही वाटर सप्लाई कर्मचारियों ने काम किया। मतलब उस टाइम अरुण के टाइम में कोई 1500 कनेक्शन थे, आज की डेट में 3000 से भी ऊपर कनेक्शन है। जितने कनेक्शन होंगे इतनी पानी की शॉर्टेज बढ़ेगी। इसलिए मैंने एक पहले 10 इंची लाइन थी हमारे पास, जब मैंने उसमें 3 गांव थे, बोरा का, डाट का और सौंद। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करो, गवर्नमेंट से डिमांड की। उसके बाद में 12 इंची लाइन स्पेशल गांव के लिए हमारे लिए आ गई है, लेकिन मैं टर्मिनेट होने के कारण उसमें थोड़ी सी धीमी गति हैगी। आज वो हमारे बूस्टन तक पहुंच गई है। जल्दी ही पानी की व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगी और पानी की कोई कमी ना रहेगी। पहले एक बूस्टर थे, एक था हमारा अड्डे पे, एक था हमारा सुरकुंड पे, लेकिन वहाँ से पानी चलता था 1 घंटा। वहाँ तो 1 घंटा चलता था, जो मतलब नज़दीक थे, और जो दूर थे उन्हें 15 मिनट पानी नहीं मिलता था, 10 मिनट पानी नहीं मिलता था। इसलिए मैंने 2 बूस्टर के लिए डिमांड करी, लेकिन एक हमारा वहाँ पट्टे में और एक हमारा यहाँ से पटवार घर में। 2 बूस्टर बन के तैयार है गए। जैसे लाइन का पानी चालू है जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, मतलब कोई कमी नहीं रहेगी पानी की। आध घंटा में पानी सारा क्लियर, आध घंटा में इधर से, आध घंटा में इधर से, आध घंटा में इधर से, पूरे गांव को पानी मिलेगा। लेकिन समय लगता है और समय हम पे कम था। हम रोज़ाना हम अपने आप को टर्मिनेट करके वहाँ तक कि सो गए और सुबह फिर जगए, फिर हम अपने काम पर लग पड़े। लेकिन समय कम होने के कारण भाई गलती की माफ़ी, कोई कमी रही है पानी की, मुझे पता है, दुख है। लेकिन मैंने जो भी मतलब कि लाइन जो मोटर फूकती थी, मैं तुरंत महकमे से कह करके अपनी पंचायत से मोटर दे करके मैं तुरंत चालू करवाता था। जैसे हमारे सूर्यकुंड के मंदिर पे जो छोटी मोटर थी, वो जो पानी भरते हैं टैंकों में, तो वे जब भी फूकी हैं, हमारे भाई हैं दाराहार यथार्थार जो भी हमारे साथी थे, वे के भाई मोटर फूक गई। मैं कभी नहीं मिला उन्हें, मिले हो तो मैं मतलब बिजी रहे हो तो मैंने की दुकान से उठा लाओ और नई डाल लो, दुकान से उठाया नई डाल लो। जितनी बार फूकी इतनी बार मैंने अपनी पंचायत से दिलाई। महेश है एक दुकानदार, उससे लेते थे ये भाई हमारे। और रामजी जी, जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी तो मानो जैसे वो छुट्टी पर चले गए हों 5 साल की। भाई सफाई कर्मचारी, बड़ा गांव है, 6 आदमी हैं, 6 आदमी पे बड़ा गांव देखो नहीं समझता है। लेकिन कुछ हमें भी अपने घर के सामने, यदि हम अपने घर के सामने थे, हम 4 सदस्य हैं, हम पे 3-3 फुट भी आ रही है सफाई के लिए, हम 3-3 फुट भी साफ कर लें तो हमें सफाई कर्मचारी की चाहती नहीं पड़ेगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ आदमी अब आज़ाद है, वो है ना कर पावे, फिर भी उन्होंने ना, गांव बहुत बड़ा है, लेकिन उन्हें पूरी एक भी दिन ऐसा नहीं है, लेकिन ना करें। सफाई तो रोज़ होनी चाहिए, रोज़ सफाई 6 आदमी कहाँ से करेंगे। तो 10 दिन में वहाँ लग रहे हैं, तो 20 दिन में वहाँ लग रहे हैं, 10 दिन में वहाँ लग रहे हैं, तो इसलिए सफाई की थोड़ी व्यवस्था हुई है। और कच्छ हमारा ढीलापन ये रहा है कि हम मौजूद नहीं रहे हैं सफाई के टाइम पे। हमारे सीपर लगे रहे, हमने भाई अपना लगा दिया, एक ट्रैक्टर चलता रहा, सफाई करते रहे, थोड़ी सी देगा हुई है थोड़ी मिस्टेक, तो उसकी गलती मानता हूँ।
रामजीत जी, मुस्लिम समाज ने भी एक प्रश्न किया है आपसे। हमें कब्रिस्तान की 4 दीवारी करवानी थी, लेकिन अभी तक नहीं करवाई क्योंकि वो मतलब लोग विरोध करते हैं। और दूसरी बात, वो नल और वहाँ पर कमरा बनाने की भी डिमांड करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है। आखिर क्यों? मैं उसकी 4 दीवारी कराता था, मेरा काम भी चल रहा था। वहाँ से ना मेरे मजदूर लग रहे थे मेरे 4 दीवारी के लिए, लेकिन वहाँ से ना कुछ ऐसी अफवाहें चली कि मस्जिद बना रहे हैं। लेकिन पंचायत की ज़मीन है, पंचायत मस्जिद नहीं बनाती, मंदिर और मस्जिद समाज बनाता है। लेकिन उसका ना विरोध के कारण से मेरे से काम रुक गया और मेरा माल सामान वहीं पड़ा रहा, लेकिन समझौता नहीं हुआ, इसलिए वे रुक गए। जी, उदयवान ने 2 करोड़ रुपए दिए थे आपको आदर्श गांव बनाने के लिए, लोगों का ये कहना है, कुछ लोग बता रहे हैं। वो कहाँ लगाए आपने, इसके बारे में बताएं जरा। जो हमें 2 करोड़ रुपया दिए, हमने न्यू रोड से अपने बॉलेकिन की दुकान उदयनहर की जो है यहाँ तक, और जो है अपना अड्डे से लेकर के स्कूल के वहाँ तक जो रास्ते बने हैं ये उदयवान के पैसे से बने। उदयवान जी ने भरे प्रयास किया और हमने उनका साथ दिया और उन्होंने विकास की जो बताई हमने वही की है। उदयवान ने बघेल मंदिर के लिए भी 6 लाख रुपए दिए थे, ये कहना है बघेल समाज का। वो मंदिर क्यों नहीं बन पाया अभी तक? मंदिर के लिए पैसे नहीं देती पंचायत, में पहले बताया आपको, मंदिर के लिए पंचायत नहीं देती। एक भवन के लिए उदयवान एस्टीमेट बना रहे थे, वो छूट गया था। उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये रहेगा आराम जी, इसको पंचायत से कराने देना। मैं उसे पंचायत से ही करवाने वाला था, इसलिए थोड़ी सी बिल्डिंग के काम में टाइम लगे और उसके बाद मुझे ना है पायो दिमाग, और मैं उससे पहले ही सस्पेंड है। अच्छा जी, उससे पहले आप सस्पेंड? टर्मिनेट है उससे पहले। सरपंच बनने से पहले बघेलों की चौपाल बनवाने के लिए बोला था आपने, अभी तक नहीं बनी, कब तक बन पाएगी? ये बघेल समाज का सवाल है। बघेल चौपाल के लिए बनवाने के लिए मुझे बोला था, मैंने उसको बनाने के लिए मैंने कई ठेकेदारों को मैंने पेमेंट भी की, बनाओ इसे। और गली सुखरी होने के कारण, छोटी गली होने के कारण माल तो अंदर जाता नहीं था, और वहाँ से ना कहीं ईंट ना गिरंदे, कोई ना क्रेशर गिरंदे, माल एक धरने की और वहाँ की बड़ी शॉर्टेज आई, इसलिए ठेकेदारन वहाँ छोड़ के चले जाए। फिर ठेकेदार आप पकड़ के मैं काम करो यार। लेकिन मैंने उसका काम, ये छत वत जो है वो तो करा दिया, लेकिन उसकी जो थोड़ी सी कमी रह गई मुँह पे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और बघेल समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मुँह पे गलती हुई है, उसका मैं निवारण खुद करूँगा। इस घटना से आपको पता है बघेल समाज भी आपसे भी थोड़ा सा नाराज़ है, इस नाराज़गी पर क्या जताएंगे आप? हाँ, नाराज़ है बघेल समाज थोड़ा सा। मैं जब गया हूँ तो मुझे चौपाल की मिली मुझे, लेकिन भाई मेरी मजबूरी रही है, मेरा दिल साफ था, मैं दिल से कह रहा हूँ, दिल साफ था, लेकिन मजबूरी रही है मेरी, इसलिए आपकी चौपाल अदबर रहेगी मुझे। यानी कि मजबूरियों के कारण ये हुआ। प्रहलाद पहलवान जी को रोकने के लिए क्या आप तुहिराम जी को समर्थन कर सकते हैं क्या? देखो, चाचा प्रहलाद तो मुझे कोई ईर्षा नहीं है, ना मैं चाचा प्रहलाद के कभी सामने आया, ना मैं चाचा प्रहलाद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं तो जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाचा प्रहलाद लड़ो है तो कोई पंडित जी कोई वो है अपना वो लड़ो, कोई लड़ो, लेकिन मुझे किसी से कोई गिला सकवा नहीं है, ना मुझे कोई उनसे वो है। अच्छा जी, यानी कि चाचा प्रहलाद जी से आपको कोई गिला सकवा नहीं है और ना ही आप किसी को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई गिला सकवा नहीं चाचा प्रहलाद से। अच्छा जी, आप बोलते थे मुझ पर कई केस हैं, लेकिन प्रहलाद पहलवान जी ने बोला एक ही केस था आपके ऊपर, उनका तो बाकी केस किसके हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुँह पे मार्कशीट का केस लगा था, मार्कशीट का केस लगने के बाद इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी चलती है, पुलिस ले जाती थी मुझे भोपाल, ग्वालियर, हरदोई, सेमरिया, लखनऊ, इलाहाबाद। फिर उसके बाद मुझे जो राजस्थान के विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस, सीएम फ्लैंग और पंचायत डायरेक्टर, फाइनेंस कमिश्नर, सस्पेंड होने के बाद फाइनेंस कमिश्नर के वहाँ लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, डीसी कोर्ट, सारे कोर्टों में गया हूँ। ऐसा कोई कोर्ट नहीं होता जैसे मैं नहीं एंट्री मारी मैंने। अच्छा जी, यानी कि बहुत सारे केस है मेरे पास। कोई मेरे से ये के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा सकता हूँ, कोई के मोबाइल चंडीगढ़ दिखा सकता हूँ, कोई के मोबाइल इलाहाबाद दिखा सकता हूँ, कोई के मोबाइल एसडीएम को डीसी को दिखा सकता हूँ। सारे केस इनके ऑर्डर है मोबाइल, कुछ उधर इंक्वायरी भी चली है, केस भी चले हैं, कोई ऐसा थोड़ा है कोई वही है। अच्छा। काफ़ी केस चले नहीं, एक आध केस सनद का होता तो सनद का केस तो हमारे बांसे के चला था,
हमारे लोहना के चला था, उन्होंने उन पे थे सने के केस, तो ये तो 420 थी। यदि मैं गलत पाया जाता तो मुझे जेल भेजती सरकार, मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया था। प्रहलाद पहलवान जी ने कहा था कि उन्होंने कोई ग्रांट नहीं रोकी आपकी, क्या ये सही है या फिर गलत है? देखो ये तो मुझे नहीं पता चाचा पहलवान ने ग्रांट रोकी नहीं रोकी, लेकिन मैं डिस्टर्ब तो किया मेरे को। चाचा पहलवान ग्रांट रोकने से कहा, जब मुझे सरपंच करने से रोक रहा है, सरपंची करने से रोका हूँ उसने मुझे, ग्रांट रोकने से फिर क्या होता है, रोकी ना रोकी। अच्छा जी, लोगों का कहना ये भी है कि आपने सिर्फ 5 साल में रास्ते बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह अगर आप खुलवाते तो लोग डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, लेकिन आपने लोगों को ईंटों का ठेकेदार और रास्तों का ठेकेदार बना डाला। क्या ये आरोप सही है? देखो, जिनको बनाया है मैंने रास्तों का ठेकेदार, वो इंजीनियर की डिग्री से परे थे, वो केवल अनपढ़ थे, कोई 5वीं पास कोई 8वीं पास, वही ठेकेदारी जैसी जाके जरूरत थी ऐसा काम दिया। कोई इंजीनियर की जरूरत है तो इंजीनियर के लिए भी बोला, जाने कर ली है भाई फलानी जगह गुड़गांव में चले जा, वहाँ चले जा, वहाँ चले जा। अब लोग बच्चे जब दूर नौकरी करना नहीं चाहते, हम क्या करें। गांव में तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज थी नहीं, कोई वो नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी। अब आई है कंपनी, हमारी बंचारी में आई है, हमारी सौंद में आई है। अब इनमें हमारे बच्चे जैसे जो जा लायक है उसको उस पर लगाएंगे। जो रास्ते आपने बनवाए थे वो भी लास्ट में खुदवा दिए। मेरी सरपंची में एक भी रास्ता खुदा हो, मुँह पे एक भी खुदा हो, तो मैं आज ही चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज ही छोड़ दूंगा। कोई ये कह दे मैंने मेरी सरपंची में को रास्ता खुदा है, मेरे जाने के बाद टर्मिनेट होने के बाद जाने कितने रास्ते खुदे कितने नहीं खुदे, फिर मैं अपने घर लौट गो। मैं एक जिस सरपंची के लिए आज दुनिया लड़ रही है वही सरपंची मेरे हाथ से चलेगी तो उसमें झटका तो लगता है। एक कितना बड़ा दिल हो मेरा, लेकिन दुख तो पैदा होता ही है। इसलिए लोगों से मैं नहीं मिला, मैं कौमे से हम चलेगा, बहुत लेट हो रहा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने बहाने बनाकर 5 साल गुजार दिए? कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पे कोई केस नहीं थे, जो मोते कह रहे ना। एक भाई था, मेरा नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कह रहा है यार राम तो झूठ बोलता है, वह तो भाई केस है तो फ़ोन ना उठा मारे। मेरे पास गलती है कि भाई माफ़ी मांगी, इतने वाई पे केस लग गो, फिर वही ना रोटी खा रो ना पानी पी रो ना कच करो। मेरे भैया बता बन तू सही हो भैया, ये तो आ फिर जा पावे वही जाने भाई। अच्छा, ठीक है, जो मेरे दिल से बीती वो मैं ही जानता हूँ या जनता जाने, जिसने लगाई वो कहाँ जाने, वहाँ लगाए जो लगने को सामना करे वो इंसान है। आपको अपनी पट्टी का समर्थन मिला है? कल पट्टी का मिला है, सारे कुछ लोगों का मिला है? नहीं, पट्टी और ये पट्टियाँ तो ना एक चुनाव में आती हैं, भाई होते हैं जो समर्थन देते हैं, ना कोई पट्टी होती ना कोई होता। पट्टी का कोई समर्थन नहीं भाई, लेकिन गांव बस्ती का समर्थन है। जो भाई मेरे साथ है वो समर्थन दे रहे हैं, पट्टी के नहीं गांव के हैं सब। अच्छा जी, पूरे गांव से बनोगे या फिर यहीं से काम चल जाए? पूरे गांव से। पट्टी से कोई नहीं बनता, कौनवे से कोई नहीं बनता, जाति से कोई नहीं बनता, लेकिन जो सारे गांव के लोग जो सबरा से वोट लेता है वो इंसान जीतता है। जी। अगला सवाल है, पतिया वाली पट्टी से पूछा है किसी ने, नाम बताने के लिए मना किया है। गांव में चोरों का आतंक बहुत बढ़ा है आपके शासनकाल में, आप उनकी हिमायत लेते हो, क्या यह सही है या गलत है? इसके बारे में बताएं पहले तो आप। देखो, मैं इस उम्र से गुजरा हूँ, मैं जिस उम्र से गुजर रहे हैं मैं उसी उम्र से मैं गुजरा हूँ। यदि गलती एक बार कोई बच्चा कर दे तो मैं अपने से मैं कहता हूँ हर भाई से, एक बार यदि गलती हो जाती है उसे माफ़ करना चाहिए, लेकिन दोबारा गलती करे फिर मैं उसके साथ नहीं हूँ। अच्छा, ये झूठ बोलते हैं बार बार करता है ना। एक बार बच्चे से गलती हुई है, कह घने ही बच्चे ऐसे हैं जिसे उन्हें झगड़े कर दिए, मैं उन्हें एक बार जरूर मौका देता हूँ। मौका देने के बाद उसे कहूँ बेटा सुधर जा, ये जीवन बेकार है, ये बात बढ़िया नहीं है, आप पढ़े लिखो। तो वे बच्चे आज डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, जो ये गलती करके संभल गए, और वो जो ना संभले मैं उनके साथ नहीं फिर दोबारा। अच्छा जी, यानी कि एक बार आप उनको एक बार संभलने का मौका दें, एक बार संभलने का मौका जरूर देना चाहिए, और जरूर मैं देता हूँ, लेकिन बार का झूठ नहीं, मैं गलत है ये जी। आपके शासनकाल में बुजुर्गों की पंचायत ना रह करके नौजवानों की पंचायत बनी और वो अपनी अपनी चलाते हैं, क्या ये सही है या फिर महज एक आरोप है? जो ये है ठीक है, बच्चों का तो ज्ञान, बड़े का तो ज्ञान, पढ़े लिखे हैं उनका ज्ञान लिया, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका तजुर्बा लिया, उन दोनों को मिला करके ही काम चला। अच्छा जी, दोनों का तजुर्बा लेकर मतलब काम चला। हाँ, काम चला।
और ये क्या सही है, क्या मनमर्जी करते हैं अपनी? इसके बारे में क्या कहो, जो युवा वर्ग है? नहीं, युवा वर्ग कभी मनमर्जी नहीं करता, लेकिन बुजुर्गों से ज्ञान लेकर के वे करते हैं, और वे करते हैं ना जो सही होता है उसे हम ले लेते हैं, और जो गलत बोलते हैं उसे नहीं कर देते उसे। अच्छा जी। और आपके ऊपर ये आरोप बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है कि आपने लगभग गांव के सबसे पहले 80% रास्ते बनवा दिए थे और रास्तों को बना दिया था, उसके बाद गांव में सीवर लाइन को मंजूरी देकर गांव के रास्ते दोबारा से खुदवा डाले। क्या है ये आरोप? देखो, सीवर लाइन की मंजूरी तो जो है ना, जो ज़्यादा आबादी वाले गांव हैं, बड़े जो महाग्राम हैं, उनमें सब में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, लेकिन मैंने रेगुलेशन कराया था कि मुझे इसकी चाहत नहीं है सीवर लाइन की। मेरा गांव ढाई पे है और सारे रास्ते जो होते अटैच हैं, कोई सीवर लाइन की चाहत नहीं है, लेकिन मैंने मना किया था। लेकिन मना करने के बाद गवर्नमेंट ने कहा ये तो प्रोसीजर है, लेकिन मैंने उनको ज़मीन नहीं दी अपने साथ। जिस ज़मीन को बोलते थे भाई ये ज़मीन ठीक रहेगी, मैं नहीं, इसमें कॉमिंग सेंटर आएगा, वो आएगा, लेकिन जो वहाँ सुन्नागरी पे ज़मीन दी है ना, वो हमारे पिछले जो कारवा आए थे ना, जो मेंबर से बने थे कारवा सरपंच, उन्होंने दी थी। कार्यवाहक सरपंच, अच्छा जी, उसने दी थी। अच्छा, आपने नहीं दी थी? नहीं, मैंने कोई नहीं दी थी। वो तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। कोई ऐसा थोड़ा है कोई जो मेरे मुंह पे कोई वैसे मार देगा? वो तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। वो सौदा तो किसने दिया किसने नहीं दिया। वो सरपंच साहब, इस सीवर लाइन से कोई फायदा है या फिर नुकसान है? महा नुकसान है, कोई फायदा नहीं, महा नुकसान। इसने हमारा गांव का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा जी, सारे रास्ते खोदे, सारे रास्ते खत्म। अगला सवाल आपके ऊपर ये है कि पहले 5 साल के टाइम पर आपने क्या क्या विकास कार्य किए और अब आगे आने वाले समय में आप क्या क्या विकास कार्य करोगे? ये मेन क्वेश्चन है, जनता ये जानना चाहती है। देखो, 5 साल में जो कार्य करे उनकी लिस्ट 1 कार्य, 2 कार्य, 3 कार्य हों तो उनने हम बता भी सकें, लेकिन जहाँ जैसा विकास, जैसी जो गली, जैसा जो था, जिस थोक में ज़्यादा था, मैं उस थोक में तो जब आवे, जब पूरे काम करके आवे। लेकिन उसकी लिस्ट तो बड़ी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके बारे में तो यहाँ अब बताने में टाइम लगेगा। तो मतलब आपने काम अच्छे किए हैं, और आगे क्या काम करोगे फिर? देखो, आगे बैठ के सलाह लेके जो नौजवान है, जैसे आज इंटरव्यू में कर रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू लेके मेन भाई स्वदेश पूछ गांव में कहाँ का काम होने हैं। जो आपके इंटरव्यू पे कमेंट करेगा तो मेरा वादा वही काम करूंगा। अच्छा जी, वादे के हिसाब से काम वादे के हिसाब से काम करूंगा, जो मेरी जनता चाहेगी। अच्छा जी, अपनी मर्जी से नहीं करूंगा, जनता के कमेंट आएंगे, जनता की मर्जी से करूंगा, जनता के हिसाब से काम करूंगा। बहुत ही अच्छी बात है। आपके किसी अपने ने पूछा है ये सवाल कि गांव के किसी ज़रूरतमंद को जब काम होता था और आप पर फ़ोन करता था तो आप कहते थे मैं चंडीगढ़ हूँ, वैसे आप पुराने मोड़ पर ताश खेलते रहते थे। भाई, पुराने मोड़ पर कोई एक जहाँ खेलता हूँ, दुनिया देखती होगी, बाहर गांव के लोग देखते होंगे, ऐसा इतनी दुकान भीतर बैठ खेलता था, एकला जुआ तो खेलता हूँ मैं। ताश में मैं खेलता हूँगा तो पुराने बोर्ड की उस जगह का नाम वो भाई मैं ज़रूर लिख के बतावे जहाँ मैं ताश खेलता था, और जो मेरे सामने थे उनका नाम बतावे। ऐसा झूठ आरोप है। मैं पुराने बोर्ड पर कोई ताश नहीं खेला। वहाँ मेरे गांव के टम्बुआरे हैं, मैं उनसे भी नहीं मिला। जब भी मिलता था स्पीड में जा करके और तेज़ी से तारीख किया, इंक्वायरी बचाता था बस। तो ये आरोप झूठा है? झूठा आरोप जी। अगला सवाल आपसे ये है, विकास भाई ने किया जो कि आसिया में से हैं, आसिया थोक में से, और उन्होंने कहा बेशक नाम ले देना। वैसे दोस्तों हम किसी का नाम लेते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा तो ले रहे हैं। ये जो आसिया विषयधारी जहाँ चिल्ला के परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ से जो ब्रज परिक्रमा भी निकलती है, और वो रास्ता 25 सालों से नहीं बना है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल नहीं बना। एक्शन ऑफिस जिम्मेदार है। इसका सारा पैसा एक्शन ऑफिस में मंजूर है, और उसको सारे पैसे को ठेकेदार के उसमें गवर्नमेंट पे है। यदि मैं उसको रास्ते को बना देता था तो मेरी पेमेंट नहीं निकलती, क्योंकि एक्शन ऑफिस से मंजूर है, उसको नहीं लगा सकता। मेरा आकाश भाई है, विकास भाई, यदि आपको 6 महीना आप काम करने की उदय, यदि इतना आसान होता तो इसे आप भी कर दे। जो आप दुखी हैं तो आपने अपना ही रास्ता नहीं बनाया। ये सवाल तो मेरे से क्यों भैया? आपकी सरपंची की मोहर जो ऐसे ही पड़ी रहती थी, ये आरोप आपके ऊपर लगाया किसी ने, कोई भी उसको लगा देता था किसी भी डॉक्यूमेंट पर। फिर आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी मोहर चोरी हो गई है। इससे तो जिन लोगों ने आपसे अपने कागज़ों पर मोहर लगवाई थी वो भी इलीगल हो जाते हैं। नो, मेरी मोहर नहीं तो पड़ी रही ना, मेरी मोहर मुँह पर रही, मैंने साइन करे और धुआंधार करे, न कोई आज तक रिपोर्ट करवाई,
न कोई आज तक कोई एप्लीकेशन दी थाने, मेरी मोहर चुर गई है, एक मोहर लुट गई है। मोहर तो कोई दिक्कत ना, मोहर की तो मैंने आज तक ना एप्लीकेशन ना दी मैंने कोई, ये तो गलत आरोप है। तो यह भी गलत आरोप है। ठीक है जी। कुछ लोग आपसे पूछ रहे हैं कि ऊपर से कितना पैसा लाए आप और कितना पैसा लगाया, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा आप ऊपर से बता दें। 3-1 करोड़ रुपया आया था गांव में जी। और जो लगाए कच रह गो है वो तो देखो मुझे याद नहीं है, कुछ पैसा रह गो है जो पंचायत में भाई सदे मिलो। और बनने से पहले क्या करे, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, परियो अभी 80 लाख परियो, 90 लाख परियो, वो तो उन भैया को पता है। अच्छा जी। हम कहते थे खुद ही कहे जब सस्पेंड है इतने रुपये परियो भैया पंचायत में, हाँ। वो तो उनको पता कितना रहेगा, मुझे अब याद नहीं मुझे। अच्छा। अगला सवाल ये है कि गांव का जो बोर्ड होता है, वेलकम बोर्ड होता है, जो सभी गांव में होता है आजकल, छोटे छोटे से गांव में भी होता है, हमारे गांव में क्यों नहीं है, और नहीं है तो इसका कारण क्या है, वो कहाँ गया? देखो लोहे के बोर्ड तो मैं लगवाना नहीं चाहता था, ये तो आंधी में टूट के घर के चौमासे में गड़ जाते हैं, ये तो ज़्यादा, ये तो पंचायत का वेस्टेज पैसा है। लेकिन पत्थर वाला बोर्ड है, उसकी लंबी लाइफ होती है, लंबी दिनों तक रहता है, मैं उसको लगाना चाहता था। लेकिन थोड़े समय के कारण मैं थोड़ा सा उसमें व्यस्त रहा। मैं ये राजस्थान के लोग हैं ना जो वे लगाते हैं इसको, हमारे यहाँ के मिस्त्री नहीं है उनके। अच्छा। लेकिन उसकी दिक्कत आई थोड़ी सी, मुझे दिक्कत आई थी, यानी कि वो अभी नहीं लग पाया। एक भाई ने आरोप लगाया है कि भाई सीवर लाइन का रेगुलेशन बिना गांव वालों के पूछे भाई रामजीत ने क्यों पास किया, ये अभी दोबारा क्वेश्चन। इसका कोई रेगुलेशन कोई यहाँ का ना डीसी के आदेश थे, लेकिन अपनी सूझबूझ से, लेकिन मैंने कोई ज़मीन नहीं दी इसको। रेगुलेशन किया था लेकिन ज़मीन नहीं दी मैंने इसको, अपनी सूझबूझ से, डीसी का आदेश है। ये तो भाई मेरी के हैं, कोई बंचारी में भी दिया था, सबरे गाँव ने दिया था, मांगा था डीसी ने। डीसी जिस चीज़ को मांगे सरपंच नहीं दे, डीसी तो मेन मालिक होता है, वो तो पेशाब करने में सस्पेंड कर दे आदमी को। ये थी बात। तो आपने नहीं दिया था? नहीं, मैं दिया था, मैं मानता हूँ, लेकिन डीसी के आदेश के अनुसार दिया था। लेकिन जमीन ना दे, जिन गांवों ने जमीन नहीं दी वो सिविल लाइन नहीं डाली। ठीक है, ये तो डीसी का आदेश थे, ऊपर से आए। जमीन देने के बाद ही ये डलिए, नहीं तो ये भी रुक जाती है। रुक जाती है। तो इसमें कसूर किसका हुआ फिर? देख, कसूर तो जिसने रेगुलेशन दिया है, महकमे में जाकर देख लो, उसका उसी का होगा, नहीं कि हमारा कोई नहीं था। रेगुलेशन तो हम किसी का दे सकते हैं, लेकिन हम जमीन हम सकूल को रेगुलेशन दे दें, लेकिन जमीन ना दें तो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। लेकिन उन्होंने तो रेगुलेशन तो सरकार ने मांगा था, लेकिन देना पड़ा डीसी कारण, लेकिन जमीन ना दी हमने। जमीन ना है हमारे पास तो हमारी नहीं डलती हुई। अच्छा जी। यानी कि जब जमीन दे दी गई तब जाके ये डली है? तब जाके डली है। बंचारी ने जमीन नहीं दी, बंचारी की ना डली। अच्छा जी। जिन गाँवों ने जमीन ना दी उनकी ना डली, जिन्हें जमीन दे दी उन डल की। रेगुलेशन तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो हमारी आज बीसी की भी है, हम के यहाँ रोक दें, हम वहाँ एससी की पॉलिसी है वहाँ रोक दें हम ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं रुकती, लेकिन उसकी की जगह नहीं है तो रुक जाती है। अच्छा, तो जगह देकर बहुत गलत किया है। चलो, अगला सवाल ये है आपसे कि क्या आपने वही मार्कशीट अपने कागज़ों में अब की बार दोबारा लगाई है या फिर अब नई बनवाई है? देखो, ये मार्कशीट बनवाई नहीं जाती, पेपर दे करके रिजल्ट आता है, पास होते हैं ओपन से, जब होती है फेल भी हुए हमें, पास भी हुए हमें, ये पहली भी और ये भी। लेकिन पहली का जो बोर्ड था वो अमान्य कर दिया बोर्ड अमान्य होने के कारण उनकी मैं दोषी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बोर्ड को दोषी बताया है। लेकिन ये तो मैं दोबारा पढ़ाऊँ फिर, उसके बाद पढ़ने के बाद मैंने पेपर दिए हैं, उसके बाद ये मैंने दूसरी मार्कशीट परीक्षा पास करी है। अच्छा। इसलिए वो लगाई है मैंने। अच्छा, वो लगाई नई वाली? क्या नई वाली नहीं, जो पास हुई है। अच्छा। पास होने वाली लगाई है, जो अब पास हो गया हूँ। हाँ, मतलब दोबारा एग्जाम दिया आपने, दोबारा एग्जाम वो लगाई है। वो लगाई। ठीक है। क्या आपकी बार भी फर्जी वोट डलवाओगे पिछली बार की तरह? ये भी आरोप है आपके ऊपर। देखो, फर्जी वोट नहीं होती, ये गांव बस्ती है, ये सरपंच का चुनाव है, ये कोई एमएलए एमपी का कोई घर बैठे नेट से वोट थोड़ी गिर रही हैं। लेकिन एजेंट होते हैं वहाँ, वो वार्डों के मेंबर होते हैं, वो देख लेते हैं कौन हमारे गांव का बाहर का है। ऐसा थोड़ा होता है, तो आरोप लगते रहते हैं। तो अच्छा जी, ये आरोप है आपके ऊपर? आरोप है। मतलब फर्जी वोट नहीं डल? नहीं। अब मैं कहने लगूँ बा उनने डलवाई फर्जी, ये तो वे कहने लगे मेरी फर्जी। अबे फर्जी सिद्ध तो करो ये फर्जी है। सही बात। अरे फर्जी की बात कहाँ, जो जैनवन वोटर ने कटवाने लग रहे हैं आज तो जैनवन वोट हमारी उदन, हमारे उसकी जो मैं घरवाली है हमारी बेटी, उसकी वोट कटवा दी, जुग्गी की वोट कटवा दी,
हमारी घनी वोटन कटवाएं छोड़ रहे हैं, तो फर्जी ने कहाँ छोड़ रहे हैं, तो मतलब असली ने तो छोड़ रहे हैं रे वोटन ने। अच्छा जी। तो अंत में सरपंच साहब, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? जनता से अपील करना चाहता हूँ, भाई जो गलती हुई मुँह पे, आपसे मैं आपके साथ में खड़ा न रहा, लेकिन आपसे मिल ना पायो, उसकी गलती मांगता हूँ और आगे से वोट की अपील करता हूँ। आपके कोई कोताही ना होगी, पूरे काम करूँगा भाई, इनके सारे काम आप सारे काम करूँगा। तो दोस्तों, आज ये था इंटरव्यू रामजीत भाई का, जहाँ पर सारे सवाल वो पूछे गए जो आप लोगों ने पूछे थे, रामजीत भाई से पूछने के लिए बोला था, और हमने यहाँ पे एक भी सवाल काटा नहीं है, ना ही रामजीत भाई ने किसी सवाल से मना किया है बताने से। तो यहाँ पे जो भी इंटरव्यू हुआ है वो सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं। कैसा इंटरव्यू लगा और रामजीत भाई को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना अनुभव बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो ये प्रोग्राम लेकर आता हूँ, इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि नेता और जनता के बीच की जो दूरी है वो ख़त्म हो जाए, सभी लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। नेता कई बार जनता से बात नहीं कर पाता है और जनता कई बार बात को अपने मन में दबा जाती है, अपने नेता से नहीं कह पाती है क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि जनता की बात नेताओं तक पहुंच जाए, नेताओं की बात जनता तक पहुंच जाए और एक अच्छा विकास हो और समाज तरक्की की तरफ जाए, क्योंकि दोनों में कन्वर्सेशन अच्छा होगा तो समाज आगे ही बढ़ेगा, ना कि पीछे जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रोग्राम में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए पंच और सरपंच के साथ। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और अपना वोट, जो कीमती वोट होता है, उसको सही दिशा में डाल कर आएँ। जय हिंद, जय भारत।